हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्रमेय है? ठीक है, विकल्प ए दिया गया पाई, बी दिया गया वर्गमूल में 7, सी दिया गया वर्गमूल में 16/25 और डी दिया गया है 3 वर्गमूल में 3 बटा में यहाँ पे वर्गमूल में 2। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होगा, हमें क्या करना है, परिमेय संख्या बताना है। तो पहले ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। देखिए, ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो किसके, शून्य के। तो परिमेय संख्या हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए p आपका क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, डैश डैश डैश, और q क्या होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, इस प्रकार होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या का रूप हो जाता है। तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं, एक एक पार्ट को चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे क्या है, पाई है। विकल्प ए क्या है, पाई, और पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है। और डैश 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 कहाँ तक होता है, ये अनंत तक होता है। और किसी भी संख्या का विस्तार अगर अनंत तक होता है तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या बोलता है, अपरिमेय संख्या। ये हो गया। अब ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब बी वाला चेक करते हैं। बी वाला क्या है, वर्गमूल में 7। तो ये देखिए आपका वर्गमूल में 7 है, इसके नीचे 1 है, लेकिन वर्गमूल में 7 क्या, अपरिमेय संख्या है। तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ये आपका विकल्प 2 है। अब यहाँ पे विकल्प सी देखते हैं। सी क्या है, वर्गमूल में 16/25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/5 और इसका वर्ग, और वर्ग से क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा तो 4/5 आ गया। जो कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या, जहां 4, 5 क्या है, पूर्णांक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे डी विकल्प देखिए, डी वाला विकल्प क्या है, 3 वर्गमूल में 3 और बटा में वर्गमूल में 2। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल में 3 क्या, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, और ये भी क्या, अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या भाग देते हैं तो क्या होता है, परिमेय संख्या मिलता है। लेकिन कब, जब दोनों वर्गमूल में के मान दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन ये क्या, वर्गमूल में 3 और ये क्या है, वर्गमूल में 2। तो इस प्रकार कहेंगे कि ये भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये हो गया आपका विकल्प 3। अब इसमें देखा जाए तो हमें परिमेय संख्या बस एक ही विकल्प मिला, सी में मिला। तो अब देखते हैं विकल्प में, तो ये वाला सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।